आज हम बात करने वाले हैं माई टीचर माई ऑब्सेशन मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। ये थ्रिलर मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम क्रिस और उसकी बेटी राइली को देखते हैं। राइली का हाई स्कूल में आज पहला दिन है और क्रिस भी एज ए इंग्लिश टीचर इस स्कूल में ज्वाइन करने वाला है। यहाँ से सीन काइला नाम की एक लड़की की तरफ मुड़ता है जिसे स्कूल की एयर बुक के लिए फोटोग्राफर चुना गया है। काइला और उसकी फ्रेंड ट्रिशिया को क्रिस काफी पसंद आता है। जब क्रिस अपनी पहली क्लास लगाता है तो काइला अपनी पढ़ाई छोड़कर बस क्रिस की तरफ ही देखती है। काइला और राइली एक ही क्लास में पढ़ती है और क्लास खत्म होने के बाद काइला राइली के पास जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है और राइली उसे साथ पढ़ाई करने के लिए अपने घर इनवाइट कर लेती है। राइली को ये बात समझ नहीं आती कि ये काइला का क्रिस के नजदीक जाने का प्लान है। अगले दिन काइला क्रिस के घर पहुंच जाती है और राइली उसे बताती है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है। काइला बातों बातों में काइला से क्रिस की पसंद और नापसंद के बारे में काफी कुछ जान लेती है। वो ही अगले दिन ट्रिशिया भी क्लास में सबके सामने क्रिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है, मगर क्रिस पर उसके फ्लर्ट का कोई असर नहीं होता। इसलिए ट्रिशिया भी राइली के साथ दोस्ती कर लेती है और उसे बताती है कि उसने काइला से दूर रहना चाहिए। वो ये भी बताती है कि पिछले साल काइला ने एक टीचर को फंसाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाए थे। तभी वहां पर काइला आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। ट्रिशिया जानने के बाद काइला राइली के पास आती है और उसे ट्रिशिया से दूर रहने के लिए कहती है। वो ये भी बताती है कि टीचर के साथ में नहीं बल्कि ट्रिशिया इंटीमेट हुई थी। राइली बहुत इनोसेंट होती है और काइला की बात पे विश्वास कर लेती है। रात में जब काइला घर आती है तो उसकी मॉम से पता चलता है कि उसकी मॉम ग्रोसरी स्टोर में एक आदमी से मिली थी और आज वो उसके साथ डेट पे जाने वाली है। लेकिन रात में उनके घर क्रिस आ जाता है और काइला को पता चलता है कि उसकी मदर क्रिस के साथ ही डेट पर जाने वाली है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। काइला क्रिस के ऊपर पानी गिरा देती है ताकि वो रात के लिए यहीं पर रुक सके और होता भी ऐसा ही है कि क्रिस को रात को उनके घर पर रुकना पड़ता है। रात में क्रिस काइला उसकी मॉम के बीच बातचीत होती है। काइला को ये बात मंजूर नहीं थी कि क्रिस उसकी मॉम को डेट करे। वो बहुत जेलस फील कर रही थी। क्रिस और काइला की मॉम जब किस करने लगते हैं तो काइला अपने कमरे में चिल्लाती है और उन दोनों के अलग कर देती है। अगले दिन स्कूल में काइला के पास राइली आती है और उसे कहती है कि ट्रिशिया ने उस सब कुछ बता दिया कि टीचर के साथ कौन इंटीमेट हुआ था। वो उसे ये भी बताती है कि वो कल रात ट्रिशिया के साथ शॉपिंग पर गई थी। ये सुनकर काइला को काफी गुस्सा आता है और वो राइली को जाने के लिए कहती है। इसके बाद काइला ट्रिशिया के पास आती है और उसे क्रिस और राइली से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन ट्रिशिया उसे साफ साफ मना कर देती है और इसे काइला को काफी गुस्सा आता है। अब रात में काइला अपनी कुछ ऐसी फोटोज खींचती है जिन्हें वो दूसरों को नहीं दिखा सकती और उन्हीं फोटोज को अपने स्कूल के लॉकर भर देती है। अगले दिन सबके सामने अपना लॉकर खोलती है तो उसमें से वही फोटोज निकलती है। तो वो उन फोटोज को लेकर वो क्रिस के पास जाती है, उससे यही यकीन दिलाने के लिए कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। उसे परेशान देखकर क्रिस उसे कहता है कि वो उस आदमी को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगा। इसके बाद राइली काइला के पास आती है और वो दोनों फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और यहाँ पर काइला एक्सपेक्ट करती है कि पिछले साल हिस्ट्री टीचर के साथ वो ही इंटीमेट हुई थी, पर वो नहीं चाहती कि ये राइली ट्रिशिया के साथ फ्रेंडशिप रखे क्योंकि ट्रिशिया अच्छी लड़की नहीं है। इसलिए अपने राइली से झूठ बोला और वो उसके लिए राइली से माफी मांगती है। उसी रात काइला के घर पर फिर से क्रिस आता है और उसकी मॉम क्रिस के साथ डेट पे जाने वाली थी। उनकी डेट को रोकने के लिए काइला क्रिस के फोन पे ट्रिशिया के नाम से मैसेज करती है। फिर वो क्रिस का फोन अपनी मां के हाथ में दे देती है और वो भी उन्हें मैसेज को पढ़ लेती है। उसे शक हो जाता है कि शायद क्रिस का अपनी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसे अपने घर से निकाल देती है। क्रिस बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में काइला वहां आती है और क्रिस को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। काइला क्रिस को किस करने लगती है और अंदर आकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जब क्रिस अपने स्टूडेंट्स के क्लास में पढ़ा रहा था तभी ट्रिशिया क्रिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ट्रिशिया को क्रिस को मैसेज करने के लिए अरेस्ट करती है, जबकि पुलिस को ये बात पता ही नहीं थी कि वो मैसेज काइला ने किए थे। रात में क्रिस के घर पे पार्टी होती है क्योंकि आज उसकी बेटी राइली का जन्मदिन है। वहां पर काइला भी आ जाती है वो क्रिस के घर में घुस जाती है। क्रिस अपने ऑफिस में होती है और काइला वहां जाकर उसे सीड्यूस करने लगती है। क्रिस भी उसके जाल में फंस जाता है और उसे किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। वहां पर क्रिस की बेटी राइली आ जाती है और वो उन दोनों को उस हालत में देख लेती है। राइली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर क्रिस को उस बात के लिए कन्फ्रंट करती है और कहती है कि स्कूल में मेरी एक ही फ्रेंड है और आपने उसे भी नहीं छोड़ा। वो गुस्से से वहां से चली जाती है। काइला अभी भी क्रिस के घर में ही होती है। क्रिस उसके पास जाती है तो काइला कहती है कि अब उसके घर में कोई नहीं है तो वो अब इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन क्रिस उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। अगले दिन जब क्रिस क्लास में पढ़ा रहा था तो वहां पर काइला की मदर आ जाती है। दरअसल उसको क्रिस की बेटी राइली ने सब कुछ बता दिया था और वो काइला को वहां से लेने आती है और साथ ही क्रिस को थप्पड़ भी मारती है। क्रिस उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। वो काइला को वहां से ले जाती है, लेकिन बाहर जाकर काइला अपनी मॉम को बताती है कि वो अब 18 वर्ष की हो चुकी है और अपनी लाइफ के साथ वो कुछ भी कर सकती है। क्रिस और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपको मुझसे जलन हो रही है। यहाँ सीन क्रिस की तरफ मुड़ता है। वो अपने घर में काफी उदास होता है और तभी वहां उसकी बेटी राइली आती है। क्रिस अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वो अब से काइला से कभी नहीं मिलेगा। वो उससे माफी मांगता है। वो बहुत ज्यादा उदास होता है और रोने लगता है।
ये देखकर राइली उसे माफ कर देती है। अगले दिन स्कूल से पहले काइला ट्रिशिया को अपने पास बुलाती है और एक्सपेक्ट करती है कि काइला ने ही उसे मामले में फंसाया है। इसके बाद काइला ट्रिशिया के सामने अपने आप को मारने लगती है। वो कुर्सी में अपनी उंगलियां फंसाकर तोड़ देती है। तभी वहाँ क्रिस और राइली आ जाते हैं। दरअसल काइला ये सब इसलिए कर रही थी ताकि क्रिस को लगे कि ट्रिशिया उसे मार रही है। क्रिस उसी वक्त पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाता है। पुलिस ट्रिशिया को अरेस्ट करके ले जाती है और एम्बुलेंस में काइला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काइला ने अपनी उंगलियों को बिल्कुल तोड़ ली थी। तभी वहाँ काइला से मिलने राइली आती है और उसे बताती है कि उसके फादर और उसके बीच जो कुछ चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। काइला सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। काइला राइली से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज स्कूल के वॉलीबॉल मैच की फोटोज नहीं खींच सकती, पर वो फोटोज ए बुक के लिए काफी जरूरी है। इसलिए वो राइली को उसकी जगह पर मैच की फोटोज खींचने को कहती है और राइली उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और उसका कैमरा लेकर स्कूल चली जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस काइला के पास आता है। काइला उससे कहती है कि उसने राइली को स्कूल भेज दिया है, अब उन्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन क्रिस कहता है कि वो जैसा सोच रही है अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि अब कहीं भी तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखूंगा। काइला उसे कहती है कि कल सुबह तुम्हें फिर से क्लास में आना है जहां हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे। इस बात पर क्रिस कह लेता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी जॉब से इस्तीफा दे दूंगा। क्रिस अपना सामान लेने स्कूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ काइला की मॉम उसे देखने हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि काइला हॉस्पिटल से भाग चुकी थी। स्कूल में अब तक राइली भी अपना काम खत्म कर चुकी थी। तभी काइला उसके पास आती है और कहती है कि क्रिस की जिंदगी में या तो तुम रहोगी या मैं। इतना कहकर काइला राइली से चाकू से जख्मी कर देती है। क्रिस उस समय अपनी क्लास में अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। तभी उसके पास काइला आती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और तुम मेरे अलावा और किसी के नहीं हो सकते। काइला क्रिस के सामने भी ये एक्सेप्ट करती है कि पिछले साल हिस्ट्री टीचर के साथ वही इंटीमेट हुई थी और क्रिस को हासिल करने के लिए उसी ने ही ट्रिशिया को पुलिस से अरेस्ट करवाया था। ये बात सुनकर क्रिस को गुस्सा आता है। वो काइला से दूर फेंक देता है। वो काइला को दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी काइला उसे फिर से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से क्रिस के सिर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी स्कूल में मौजूद एक जनरेटर से आवाज सुन लेता है और वो सभी कमरे में चेक करने लगता है। तभी उसे एक कमरे में काइला मिल जाती है। काइला ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे किसी ने उस पर अटैक किया है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद लेना चाहता हूँ। जैसे वो बाहर आती है तो उसे वहाँ राइली मिलती है। राइली उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता वहाँ पर काइला आ जाती है और वो उसका गला काट कर देती है। इसके बाद काइला राइली के पीछे पड़ जाती है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और राइली काइला के नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। काइला जख्मी हो जाती है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस भी आ चुकी है। पुलिस राइली और काइला को अलग अलग एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देती है। यहाँ सीन कुछ दिन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि राइला बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो फिर से स्कूल जाने लगी है। लेकिन क्रिस ने उस स्कूल से रिजाइन कर दिया है। उनका रिश्ता बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। राइला जब कॉलेज जाती है तो हम देखते हैं कि ब्लैक हुडी पहनकर कोई उसे देख रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।